और केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यलामास त्योहार के कारण आज बीदर शहर में सूनापन छाया रहा। भालकी के सायगांव में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाकर भूमि अपने विचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य सहित जिले भर में आज यलामास मनाया गया। आज के दिन लोग ग्राम और खेतों में बिताते नजर आए। आज खेतों में पूजा आदि करने के लिए लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचे, जिससे आज शहर में सूनापन छाया रहा। खासकर शहर में गंज सहित अन्य बाजार की दुकानें बंद देखने में आई, तो वहीं सड़कों पर यातायात में भी कमी आई। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। भालकी तालुका के सायगांव के वजरखेड़ा ग्राम में वन विभाग की लगभग 64 एकड़ भूमि पर कब्जा करके 6 से 7 साल से खेती की जा रही है, जिसके वन विभाग द्वारा जांच आदि करके भूमि की पहचान करके कब्जे को हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। हालांकि इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन वास्तव में यह भूमि वन विभाग की है, इसलिए विभाग द्वारा कार्यवाही कर भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में आज यलामास बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस त्योहार के मौके पर लोग शहरों से अपने अपने गाँव में रहे खेतों में जाकर पूजा आदि करते नजर आए, तो वहीं बाल्की तालुका के खेड़गांव में भी यलामास के अवसर पर खेत में पूजा करके दोपहर के समय विशेष भोजन का आनंद लेने के बाद बच्चे और महिलाएं झूला झूलने में मग्न रहे। इस मौके पर कोली समाज के अध्यक्ष विश्वनाथ बात करते हुए त्योहार के संबंध में बताया। एंकर पूजा की रिपोर्ट। यलामास का पर्व है जो ये खेत में जाके मनाया जाता है। स्पेशली हर कोई टोकरा लेके और अच्छे से खाना बना के साल में एक बार ये सभी लोग खेत में जाके मनाते हैं। तो इसकी मान्यता क्या है? ये मान्यता जो हमारे बुजुर्गों ने पारंपरिक जो दिए हम ठीक है। तो ಯಳಮಾಸೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು 12 ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂತೆ ಈ ದಿನ ಈ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಬಾರಿಯ ಯಳಮಾಸೆಯು ಇಂದು ಜನವರಿ 12ರಂದು ಗುರುವಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದು, 11 ದಿನಾಂಕ 11 ಗುರುವಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಮಹಾಪಾರ್ಥ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಮಹಾವೀರರಿಗೆ ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ದರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಎಳ್ಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಇಂದಿನ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಂಪಿ ಹಾಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ ಭೂತಾಯಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸರ ಅಂತ ಅವರು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಊಟ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಈ ಒಂದು अमावस्या का महत्व ಇದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कुछ मंत्रियों की इस मांग के बीच कि कर्नाटक में 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि जब चुनाव करीब हो तो ऐसी मांगे नहीं उठनी चाहिए। इस बात से इनकार करते हुए कि उन्हें अभी तक ऐसी कोई मांग मिली है, खड़गे ने कहा कि पार्टी नेताओं को लोगों की समस्याओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री की मांग के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने कहा,
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से पूछे, यह कहते हुए कि मामला पहले उनके पास विचार के लिए आना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह अभी तक उनके पास नहीं आया है। मांग उठाने वाले नेताओं को फटकार लगाते हुए खरगे ने कहा, चुनाव के दौरान ऐसी अटकलें नहीं लगानी चाहिए। हमें सरकार के कामकाज, लोगों की समस्याएं और गारंटी के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आगामी गणतंत्र दिवस परेड के लिए कर्नाटक की झांकी के प्रस्ताव को कथित तौर पर अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा और इसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिशोध बताया। रमेश ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और इस मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि पीएम मोदी एक छोटे आदमी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 10 मई के विधानसभा चुनाव हारने के बाद दक्षिणी राज्य की गंभीर हार को नहीं भूले हैं। यह प्रतिशोध का मोदी मंत्र है। मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उन्हें और उनकी पार्टी को व्यक्तिगत रूप से मिली करारी हार को उन्होंने न तो भुलाया है और न ही माफ किया है। वह वास्तव में एक छोटे आदमी हैं, रमेश ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा। राज्य पार्टी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और डीवी सदानंद गौड़ा सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने इस साल के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गौड़ा ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से प्रत्येक के लिए एक अलग रणनीति बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर छोटे मोटे मतभेद और भ्रम हो सकते हैं और 1 या 2 दिन में सब कुछ सुलझ जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला स्तर के नेताओं की बैठक आयोजित की जाएगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि उन्होंने सभी 28 लोकसभा सीटें जीतने पर चर्चा की और उम्मीदवारों पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेता उम्मीदवार को लेकर सर्वे कर रहे हैं और वे ही इस पर फैसला लेंगे। विजेंद्र ने कहा कि वे सभी 28 सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त हैं और बैठक के दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं द्वारा दिए गए सुझावों पर विस्तार से चर्चा की। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। डीके शिवकुमार ने कहा कि वह मई में होने वाले चुनाव से पहले प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में मंत्रियों द्वारा तैयार की गई संभावितों की सूची से खुश नहीं है। हमारे पास संभावित उम्मीदवारों की जो रिपोर्ट है वह संतोषजनक नहीं है। एआईसीसी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मैं उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए पार्टी नेताओं की एक बैठक के बाद खुलासा किया। एआईसीसी नेताओं ने हमें चुनाव की तैयारी के लिए एक एजेंडा दिया है। एआईसीसी ने 4 राज्यों के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। वहां वे हमें चुनाव के लिए काम करने के तौर तरीके बताएंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि हमें निर्वाचन क्षेत्रों में काम शुरू करना है। हमें वही प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की जरूरत है जो हमने विधानसभा चुनाव के दौरान व्यक्त की थी। हर किसी को पार्टी के हित को अपने हित के ऊपर रखना होगा। पार्टी 12 फरवरी से पहले जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर गारंटी योजनाओं के लाभार्थियों की रैलियां आयोजित करेगी क्योंकि तब तक बजट सत्र शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पिछले सप्ताह एआईसीसी नेताओं के साथ हमारी बैठक के आधार पर हम कुछ निर्णयों पर पहुंचे हैं। गारंटी योजनाओं के लाभों को लोगों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। विजयपुर में आज एसपी ऋषिकेश शहर में हेलमेट पहनने पर जोर देने और उसको अनिवार्य करने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले और नए विकास कार्यों की घोषणा करने, 5 गारंटी देने और ऋणों और लंबित बिलों का भुगतान करने के दबाव के बीच सीएम सिद्धरामैया के पास अगले कुछ हफ्तों में राज्य का बजट पेश करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। वह कृषि, बागवानी, खान एवं भूविज्ञान, रेशम उत्पादन, पशुपालन, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मत्स्य पालन, अंतर्देशीय एवं जलमार्ग, लघु सिंचाई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वन पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी एवं सहकारिता विभाग से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों सीएमओ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि बैठक दोपहर में शुरू होगी और रात 8:15 तक समाप्त होगी। पिछले साल सिद्धरामैया ने 3.3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। सूत्रों ने कहा कि इस साल इसके 3.6 लाख करोड़ रुपए को पार कर
3.7 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। विजयपुर शहर में टेडी गैंग हाल ही में अंतर्राज्यीय घरेलू चोरियों में लगा हुआ है। ऐसा देखा जा रहा है कि इस गिरोह में करीब 4 से 5 लोग शामिल हैं, जो रात में चोरी के दौरान चेहरे पर मंकी कैप, बनियान और चड्डी पहने रहते हैं। अगर ऐसे लोग रात में अपने मोहल्ले में दिखे तो घबराए नहीं और तुरंत इसकी सूचना थाने को देना चाहिए। इस संबंध में विजयपुर पुलिस द्वारा जारी एक सूचना में कहा गया है कि जब भी लोग किसी काम से शहर से बाहर घर खाली रख के जाते हैं तो वह अपनी कीमती सामान, सोना चांदी और पैसे अपने घर पर न छोड़े और घर में न रहने पर पुलिस को सूचित करे। गांधी चौक पुलिस स्टेशन, फोन नंबर 08352 250033, पुलिस कंट्रोल रूम 08352 250751, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ये नमाज त्योहार के कारण आज बीदर शहर में सूनापन छाया रहा। भालकी के सायगांव में वन विभाग ने अतिक्रमण। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।